अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच की, जो शुरू से आखिर तक सनसनी जोश, बेहतरीन शॉट्स, ज़बरदस्त बॉलिंग और ड्रामाई लम्हा से भरपूर रहा। अगर आप ये मैच नहीं देख सके तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले चंद मिनटों में मैं आपको पूरे मैच की एक एक अहम बात, हर खिलाड़ी की कारकर्दगी, हर अहम विकेट, हर अहम पार्टनरशिप और मैच के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में तफसील से बताऊंगा। दोस्तों, इस मैच से पहले सीरीज़ बराबर थी, इसलिए दोनों टीमों पर दबाव था कि ये मुकाबला जीतकर सीरीज़ में बढ़तरी हासिल की जाए। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पिच बैटिंग के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी और उम्मीद थी कि भारत 190 से 200 के दरमियान बड़ा स्कोर करेगा। भारत की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ अभिषेक शर्मा और नौजवान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने किया। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने नई गेंद के साथ शानदार लाइन और लेंथ रखी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इब्तिदा ही से जारहाना अंदाज अपनाया। उन्होंने कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स और खूबसूरत चौके लगाकर इंग्लिश बॉलर्स को दबाव में डाल दिया। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी अपने कैरियर का अहम मैच खेल रहे थे। नौजवान होने के बावजूद इन्होंने एतमाद के साथ बैटिंग की और चंद खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले। अगरचे वो बड़ी इनिंग्स ना खेल सके, लेकिन उन्होंने साबित किया कि मुस्तकबिल में भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। पावर प्ले के अख्ताम तक भारत ने अच्छा आगाज़ किया, लेकिन इंग्लैंड ने बरवक्त पहली विकेट हासिल करके मैच में वापसी की। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन ने इब्तिदा में वक्त लिया, विकेट पर नज़रें जमाई और फिर अपनी कुदरती जारहाना बैटिंग शुरू कर दी। इन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स खेले और फील्ड के हर कोने में रन्स बनाए। अभिषेक शर्मा ने भी दूसरी तरफ से तेज़ रफ्तारी बरकरार रखी और सिर्फ 31 गेंदों पर 43 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसमें कई चौके और शानदार शॉट्स शामिल थे। इनके आउट होने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में आए। श्रेयस अय्यर ने आते ही एतमाद के साथ बैटिंग की। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के जरिए स्कोर बोर्ड को चलाया और जब खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ईशान किशन ने भी शानदार बैटिंग करते हुए 49 रन बनाए। वो सिर्फ एक रन से अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, लेकिन इनकी इनिंग्स ने भारत को मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। भारत इस वक्त बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि टीम आसानी से 200 रन का हिस्सा अबूर कर लेगी। लेकिन इंग्लैंड के तजर्बाकार ऑलराउंडर सैम करन ने मैच का रुख बदल दिया। इन्होंने दरमियानी ओवर्स में न सिर्फ अहम विकेटें हासिल की, बल्कि भारतीय बैटिंग की रफ्तार भी कम कर दी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि भारत ने एक मजबूत बुनियाद बना ली थी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। अब क्रीज पर मौजूद थे श्रेयस अय्यर, जबकि दूसरे एंड पर ईशान किशन शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने निहायत समझदारी से इनिंग्स को आगे बढ़ाया। उन्होंने गैर ज़रूरी शॉट्स खेलने के बजाय गैप तलाश किए, सिंगल्स और डबल्स लिए और ख़राब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। ईशान किशन अपनी निस्फ सेंचुरी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो आज एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन किस्मत ने इनका साथ ना दिया। वो 49 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ एक रन से अपनी 50 मुकम्मल ना कर सके। इनकी इनिंग्स में खूबसूरत कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स और जारहाना स्ट्रोक्स शामिल थे।
जिन्होंने भारतीय इनिंग्स को मजबूत बुनियाद फराहम की। ईशान के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली। इन्होंने पुरसकून अंदाज में बैटिंग करते हुए 37 रन बनाए और आखिरी ओवर तक भारत को अच्छे स्कोर की तरफ ले गए। आखिरी ओवर में तिलक वर्मा ने भी जारहाना अंदाज अपनाया। उन्होंने कम गेंदों पर तेज रन बनाए और इंग्लैंड के बॉलर्स पर दबाव बढ़ा दिया। इनकी तेज रफ्तार इनिंग्स की बदौलत भारत आखिरी ओवर में अच्छा फिनिश हासिल करने में कामयाब रहा। ताहम इंग्लैंड की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर सैम करन रहे। उन्होंने न सिर्फ अहम मौके पर विकेटें हासिल की बल्कि भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने से भी रोके रखा। सैम करन ने 3 विकेटें हासिल की और यही वजह थी कि भारत 200 रन तक न पहुंच सका। इनके अलावा वेल जैक्स और लियाम डॉसन ने भी एक एक विकेट हासिल की और दरमियानी ओवर्स में भारत की रफ्तार कम करने में अहम किरदार अदा किया। यूं भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 190 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 191 रन का मुश्किल हदफ दिया। इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज 191 रन का हदफ T20 क्रिकेट में आसान नहीं होता, खास तौर पर जब सामने भारत जैसी मजबूत बॉलिंग हो। इंग्लैंड की जानिब से इनिंग्स का आगाज हुआ, लेकिन भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से ज़बरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने बेहतरीन स्विंग और लाइन लेंथ के जरिए इंग्लैंड के ओपनर्स को मुश्किलात में डाल दिया। इब्तिदा ही में इंग्लैंड की अहम विकेटें गिर गईं और स्कोर बोर्ड पर दबाव साफ नजर आने लगा। चंद ओवर्स के बाद इंग्लैंड मुश्किल में था और ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा। लेकिन इसी मौका पर मैदान में आए जैकब बेथल। इन्होंने शुरू में तहम्मुल से बैटिंग की, गेंद को अच्छी तरह देखा और जल्दबाजी से गुरेज किया। जब सेट हो गए तो फिर इन्होंने भारतीय बॉलर्स पर भरपूर हमला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टॉम बेंटन ने भी शानदार बैटिंग की। इन्होंने जारहाना अंदाज अपनाया और मुसलसल बाउंड्रीज लगाकर रन रेट को काबू में रखा। बाद में कप्तान हैरी ब्रूक भी क्रीज पर आए। इन्होंने जैकब बेथल का भरपूर साथ दिया, तेज रफ्तार रन बनाए और दोनों के दरमियान एक अहम शराकत कायम हुई जिसने मैच का रुख आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। इस वक्त भारतीय बॉलर्स पर दबाव बढ़ने लगा और इंग्लैंड ने दोबारा मैच में मजबूत वापसी कर ली। दोस्तों, अब आते हैं मैच के सबसे सनसनीखेज मरहले की तरफ, जहां हर गेंद के साथ मुकाबले का नक्शा बदल रहा था। इंग्लैंड को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए तकरीबन 60 रन दरकार थे। इस मरहले पर भारत को वाज़ेह बरतरी हासिल दिखाई दे रही थी क्योंकि इनके पास तजर्बाकार बॉलर्स मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद जैकब बेथल ने साबित कर दिया कि वो दबाव में भी बेहतरीन क्रिकेट खेलना जानते हैं। बेथल ने पहले सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की, फिर जैसे ही इन्हें ढीली गेंद मिली इन्होंने बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। इन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके लगाए, मिड विकेट की जानिब ज़बरदस्त छक्के मारे और भारतीय बॉलर्स को दिफाई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर कर दिया। मैच का सबसे अहम लम्हा 17वां ओवर साबित हुआ। इस ओवर में इंग्लैंड ने तेज़ी से रन बनाए और यही वो मरहला था जहां भारत के हाथ से मैच फिसलना शुरू हो गया। एक ही ओवर ने रन रेट का दबाव तकरीबन ख़त्म कर दिया और इंग्लैंड मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग सीट पर आ गया। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फील्ड में कई तब्दीलियां की, बॉलर्स भी बदले, लेकिन जैकब बेथल ने किसी को भी हावी होने का मौका नहीं दिया। इन्होंने हर बॉलर के खिलाफ एतमाद से बैटिंग की। दूसरी जानिब हैरी ब्रूक ने भी बेहतरीन साथ दिया। इन्होंने गैर ज़रूरी खतरा मोल लेने की बजाय समझदारी से बैटिंग की और स्ट्राइक बेथल को देते रहे। यही शराकत इंग्लैंड की जीत की बुनियाद बनी। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से बेहतरीन बॉलिंग की और 3 विकेटें हासिल की। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने भी एक एक विकेट हासिल की, लेकिन आखिरी ओवर्स में वो रन रोकने में कामयाब ना हो सके। इधर इंग्लैंड की टीम का एतमाद मुसलसल बढ़ता गया। जीत के लिए जब सिर्फ चंद रन दरकार थे तो बेथल ने एक खूबसूरत बाउंड्री लगाकर मैच तकरीबन ख़त्म कर दिया।
आखिरकार इंग्लैंड ने 19 ओवर्स में 191 रन बनाकर 4 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। जैकब बैथल 76 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इन्हें शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इन्होंने साबित किया कि बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाना ही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। अगर भारत की बैटिंग पर नज़र डालें तो ईशान किशन के 49 रन, अभिषेक शर्मा के 43 रन और श्रेयस अय्यर के 37 रन काबिल तारीफ थे, लेकिन टीम आखिरी ओवर में मुतवक्का रफ्तार से रन न बना सकी। दूसरी तरफ इंग्लैंड की कामयाबी में सैम करन की 3 विकेटें भी बहुत अहम रहीं, क्योंकि इन्होंने भारत को 200 से कम स्कोर तक महदूद रखा। इस जीत के बाद इंग्लैंड ने सीरीज में अहम बढ़तरी हासिल कर ली, जबकि भारतीय टीम के लिए अगला मैच करो या मरो जैसी अहमियत अख्तियार कर गया है। अगर भारत को सीरीज में वापस आना है तो इन्हें अपनी बॉलिंग, ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में मज़ीद बेहतर करना होगा। दोस्तों, आपके ख्याल में इस मैच का असल हीरो कौन था? क्या जैकब बैथल की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, सैम करन की शानदार बॉलिंग या फिर भारत की डेथ बॉलिंग की गलतियां मैच का फैसला कुन उनसर साबित हुई? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये मुकम्मल मैच रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर, मैच रिव्यू, प्रीव्यू और तजज़िया सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।